अभी एक गुरुजी हैं, उन्होंने एक स्कीम चलाई। वो बोले देखो ऐसा करो, सब अमीर लोगों से बोले। एक्चुअली गुरुओं का अमीर लोगों से ही ज्यादा संबंध होता है। अगर आप गुरु हैं, बड़े गुरु, व्यावसायिक तौर पे गुरु हैं, पेशेवर गुरु हैं, जैसे कि सब गुरु लोग होते हैं, तो इन गुरुजी ने कहा कि देखो अभी तो तुम अमीर हो, लेकिन हो तो तुम पापी, जैसे कि ज्यादातर अमीर लोग होते हैं। तो तुम मर के तो पता नहीं क्या बनोगे, भिखारी बनोगे, न जाने क्या बनोगे, क्योंकि तुमने पाप तो खूब ही किए हैं। तो तुम मेरे साथ एक डील करो, डील, अनुबंध, समझौता। बोले डील क्या है? बोले मरने से पहले अपनी आधी दौलत मेरे नाम कर दो। मैं तो गुरु हूं और मैं अंग्रेजी बोलने वाला गुरु हूं, तो मुझे तो पता है ही कि तुम मर करके अब क्या बनोगे, क्योंकि मुझे भी अपने पिछले कई जन्मों का पता है। तो तुम मर करके जब पैदा होगे अपने दूसरे जन्म में, और पाप तुमने खूब किए, इसीलिए अगले जन्म में तुम बनोगे गरीब। तुमने मुझे अभी जो दौलत दी है वो दौलत में ला करके तुमको दे दूंगा, 10% कट मेरा है। ये मूर्खताएं चलती हैं जब तुम ये सोचते हो कि व्यक्ति का ही पुनर्जन्म होगा। जिस साल मेरा चयन हुआ था 5 लाख बैठे थे और सीट थी मुश्किल से मेरे ख्याल से 250-300। वो जो पूरी प्रक्रिया है वो बनी ही ऐसी है कि उसमें 1000 में से 999 लोग अचयनित ही निकलेंगे। और ये बात तुमको पहले से पता होती है ना, इसमें क्यों मन छोटा कर रहे हो? कुछ और कर लो, जवान आदमी हो, कुछ तो समय बांधो, 1 साल 2 साल, चलो 3 साल। यहाँ ऐसे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, हजारों की तादाद में होते हैं। 21 की उम्र में अंदर आते हैं और 28-30 में बाहर निकलते हैं, वो भी तब जबकि उम्र दराज हो जाती है। इस प्रक्रिया से बाहर आ गए हो, देखो कुछ और। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी जिंदगी है, बहुत रास्ते खुले हुए हैं। लालच मत करना, ये उम्मीद मत रखना कि साहब हमको तो शुरुआत ही 50,000 की 1 लाख रुपए से करनी है। सही दृष्टि रखो, सीखने का मन बनाओ, और जहाँ दिखाई दे कि काम के बारे में और जहान के बारे में कुछ सीख पाओगे, वहीं प्रवेश ले लो। सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, मन छोटा करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। ये जो सड़क पे आदमी चलता है ना, जिसको तुम कॉमन मैन बोलते हो, उसकी शक्ल ध्यान से देखो, वो तुम हो। और अगर वैसा ही हो जाना है तो फिर कोई बात नहीं, बिल्कुल तयशुदा कहानी है, उसमें कोई बड़े उतार चढ़ाव नहीं है। उस कहानी में क्या क्या आता है बता देता हूँ। उस कहानी में आता है थोड़ी बहुत पढ़ाई, 7 फेरे, मैटरनिटी वार्ड, पैसे रुपए के पीछे चिक 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 चिक, दुनिया की देखा देखी, घर को फर्नीचर से भरना, कर्ज लेकर के मकान खरीदना। 30 दिन काम करोगे किस लिए? कि 1 दिन तनख्वाह मिल जाए। और जब मन बिल्कुल उदास हो जाए तो जाके किसी शॉपिंग मॉल में बैठ जाना, ताकि लगे कि जीवन में कुछ है। ये है, खाका खींच दिया। चाहिए तो बोलो, कितना एक्साइटिंग है। हम इसी के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, हमारा सुनहरा भविष्य। फिर से एक चुनौती दे रहा हूं, क्या जिंदगी इसके अलावा भी कुछ हो सकती है? और इस चुनौती के साथ एक आश्वासन भी दे रहा हूं, हाँ हो सकती है। तुम्हें जगना पड़ेगा, तुम्हें चेतना पड़ेगा, तुम्हें इस कहानी को बदलना पड़ेगा। है दम